नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, हमने पिछले वीडियो में द्वंद्व समास को समाप्त किया था और हमने द्वंद्व समास का जो अंतिम प्रकरण था, जिसको हम वैकल्पिक द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं, उसको हमने उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ा। अब हम द्वंद्व समास को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व दोनों समासों को एक बार एक स्क्रीन पर रख करके तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि इनके उदाहरणों के बीच में क्या खासा अंतर रहता है, कहाँ पर परीक्षा में हमसे चूक होती है कि हम इतरेतर द्वंद्व का वैकल्पिक द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व का इतरेतर द्वंद्व में विकल्प ठीक करके आ जाते हैं। तो आज की कक्षा हमारी जो रहेगी वो द्वंद्व समास के ही आसपास घूमेगी, जहां हम इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में बात करेंगे। तो आज हेडिंग डाल लेते हैं, इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इसको ए लिख देते हैं, और इधर साइड दूसरी तरफ लिखेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। एक तरफ हमने लिखा इतरेतर द्वंद्व और एक तरफ हमने लिखा वैकल्पिक द्वंद्व। तो हम एक एक लाइन में इसको एक परिभाषा के रूप में भी समझ लेते हैं, या आप परिभाषा कहें या समझने के लिए सार्थकता कहें इसको। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं, या वस्तुओं का प्रयोग ना करके या पदों का प्रयोग कर, दो भिन्न भिन्न पद होते हैं। और वैकल्पिक द्वंद्व में भी दो भिन्न भिन्न पद होते हैं। ये तो इनमें समानता हो गई। अब अंतर क्या है? जो इसके भिन्न भिन्न पद होते हैं, तो हम आगे लिखेंगे दोनों पदों के अस्तित्व को एक समय में देखा जा सकता है। दोनों पदों के अस्तित्व को एक समय में देखा जा सकता है, जबकि जब वैकल्पिक द्वंद्व समास की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, दोनों पदों में से कोई एक ही पद, दोनों पदों में से कोई एक ही पद के अस्तित्व को देखा जा सकता है। हमने देखा कि इसमें दो भिन्न भिन्न पद होते हैं। ठीक इसी तरह से वैकल्पिक द्वंद्व समास की जब हम बात करते हैं, जब उसके वैकल्पिक द्वंद्व के भाग की बात करते हैं, तो उसमें भी दो भिन्न भिन्न पद पाए जाते हैं। लेकिन ये तो समानता हो गई। अब इनमें दोनों में अंतर क्या था? उसके दोनों पदों के अस्तित्व को एक साथ आप अनुभव कर सकते हैं, एक साथ देखा जा सकता है। लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों पदों के अनुभव को एक साथ अनुभव के अस्तित्व को, वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों पदों के अस्तित्व को आप एक साथ अनुभव नहीं कर सकते हैं। अब हम इनके उदाहरणों पर भी बात करेंगे और फिर ये स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों में ऐसा क्या खास अंतर हो रहा है। तो हम पहला उदाहरण लिखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास का, जिसे हमने देखा था माता पिता।
उदाहरण लिखेंगे माता पिता, और एक उदाहरण हम इस तरफ भी लिख लेंगे सुख दुख। इधर हमने लिखा माता पिता और उधर उदाहरण में हमने लिख दिया सुख दुख। जब हम इधर विग्रह करेंगे तो माता और पिता में विग्रह हो जाएगा, माता और पिता। लेकिन जब हम वैकल्पिक द्वंद्व में ये विग्रह करेंगे सुख दुख के पदों में, तो इसको लिखेंगे सुख या दुख। अब हम इस पूरी कहानी को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला था, लेकिन उस फंक्शन में माता और पिता दोनों आ सकते हैं, दोनों आते भी हैं। घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी विवाह का प्रोग्राम हो रहा है, समारोह चल रहा है, तो उसमें माता पिता दोनों एक साथ शामिल हो सकते हैं। अब दोनों के एक साथ शामिल ना होने की स्थिति सिर्फ यही बनती है, हो सकता है कि माता जी कहीं व्यस्त हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं तो ना आ पाएं, या पिता कहीं व्यस्त हो जाएं अस्वस्थ हो जाएं तब ना आ पाएं। लेकिन प्रायिकता तो ये है ना कि दोनों व्यक्ति एक साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस समारोह के दौरान जो भी घर में समारोह होता है वहाँ हमें सुख की अनुभूति होती है, तो उस समारोह में आपको सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उस समारोह में आप सुखी भी हैं और आप दुखी भी हैं, तो यह स्थिति तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब उसी में कुछ ऐसी घटना घट जाती है, किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, तो वो सुख तुरंत दुख में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सुख का एकदम से दुख में बदल जाना, तो आप एकदम से उस दुख की स्थिति में पहुंचेंगे। तो जब दुख की स्थिति में पहुंच जाएंगे तब आपको वहां पर सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो यही अंतर वैकल्पिक द्वंद्व समास और इतरेतर द्वंद्व समास में मूल रूप से देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बात मैंने जो लिखा है कि दोनों पदों में से कोई एक ही पद के अस्तित्व को देखा जा सकता है। अगर आप कहीं प्रसन्न भाव से बैठे हुए हैं तो वहाँ पर प्रसन्नता का भाव ही अपने चरम पर रहेगा, जब तक कि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति ना सामने आ जाए कि आप एकदम से गहरे दुख के सागर में डूबते हुए चले जाएं। और माता और पिता, जो कि हमने इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण देखे, इतरेतर द्वंद्व समास में माता और पिता की उपस्थिति को आप अनुभूत कर सकते हैं, उनकी अनुभूति आपको हो सकती है। इसी में हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको लिखाया था जब हम इतरेतर द्वंद्व पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था कृष्ण अर्जुन। जो इसका उदाहरण हमने लिखा था, ऊपर लिख देते हैं, इसका उदाहरण हमने लिखा था कृष्ण अर्जुन। और जब हमने इसका विग्रह किया तो विग्रह में हमने देखा कि जब हमने इसको तोड़ा तो कृष्ण और अर्जुन के रूप में जो तोड़ा था, और उससे मिलता जुलता एक उदाहरण इधर लिख देते हैं, जय जयाजय, जय और पराजय, जय और पराजय, या जीत या हार भी आप यहां लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण और अर्जुन एक साथ रणभूमि में थे। आप सभी इस बात को बहुत बेहतर तरह से जानते हैं कि कृष्ण जो थे वो सारथी का काम कर रहे थे, किसका? अर्जुन का। और अर्जुन जब युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे तो उनके पास दो स्थिति थी, या तो वो जय को प्राप्त करते या वो पराजय को प्राप्त करते, या वो जीत को प्राप्त करते या वो हार को प्राप्त करते। तो इसी के बारे में श्री कृष्ण ने पूरा गीता भी लिख दिया। देखिए, या तो कृष्ण जब जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन को समाचार मिला कि उनके प्रिय पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो वो तुरंत दुख के समुद्र में डूब गए और उसमें आकर के उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है, कल रात में सूर्यास्त होने से पहले मैं उसका वध कर दूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा किसमें की? दुख में आकर के। तो देखिए, जब इस समय कृष्ण जो अर्जुन थे जिस समय दुख के भाव में थे, क्या उनके सामने कोई सुख का भाव नजर आ रहा था? नहीं आ रहा था। लेकिन वही अर्जुन जिस समय युद्ध जीत करके अपने भाई, जो उनके सबसे बड़े भाई हुए पांडवों में, उनको जब उन्होंने राजगद्दी सौंपी, हस्तांतरित की, तो उस समय सुख का भाव उनके अंदर बहुत उमड़ रहा होगा। जाहिर सी बात है, विजय प्राप्त किए हैं तो सुखी तो होंगे ही। तो इस तरह आप देखिए कितना सूक्ष्म अंतर देखने को मिलेगा। कृष्ण और अर्जुन दोनों के अस्तित्व को रणभूमि में एक साथ देखा जा सकता था,
लेकिन जय और पराजय के अनुभव को एक साथ नहीं देखा जा सकता था। या तो अर्जुन जय का अनुभव देखते या पराजय का अनुभव देखते। जब इनका कोई महारथी मारा जाता तो ये पराजय की अनुभूति करते, और जब इनका महारथी किसी सामने विपक्ष की जो सेना थी उसके कोई महारथी को मार दे तो ये जय की अनुभूति करते। तो जिस समय जय का भाव मन में आ रहा था उस समय पराजय का भाव नहीं था, और जिस समय पराजय का भाव मन में आ रहा था उस समय जय का भाव नहीं था। बस यही जो मूल अंतर है द्वंद्व समास के, इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व समास में इतना सा ही अंतर है। और जो इसका एक तीसरा समास का जो बीच का हिस्सा हमने किया था समाहार द्वंद्व के नाम से, तो वहाँ पर तो पूरा एक सेट बन जाता है, एक युग्म बन जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पूरे समास की जो कहानी होती है उस पद में सारी की सारी वो बातें आ जाती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं। तो इस तरह हमने देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पर द्वंद्व समास को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। अपना अगला और अंतिम जो अब समास का भाग बचेगा बहुब्रीहि समास, जिसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में मिलकर करेंगे। तो बहुब्रीहि समास के बारे में एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि बहुब्रीहि समास का कोई भी उदाहरण अपना नहीं होता है। बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। तो इसमें बहुत से लोग आपसे प्रश्न करते हैं कि इसमें कौन सा समास है, पंचवटी पूछ देते हैं, पंचानन पूछ देते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण पूछ दिए जाते हैं लोगों द्वारा, और वो उदाहरण जो भी व्यक्ति पूछता है उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी विद्वता को आपके सामने थोपना होता है। वो खोखला विद्वान बनने का जो प्रयास करता है वही इस तरह के प्रश्नों को पूछता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि कहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा और कहाँ पर अन्य समासों का योग मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। और हम बहुब्रीहि समास को थोड़ा सा उसमें संस्कृत का टच देंगे और आपको ऐसा तैयार हो जाएगा कि बहुब्रीहि समास में कोई भी प्रश्न पूछने से पहले, कोई भी प्रश्न करने से पहले आपको कोई शंका नहीं रह जाएगी, कितनी आसानी से आप बहुब्रीहि समास को हल कर लेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी को नवरात्रि जो चल रही है, नवरात्रि के जो दूसरे दिन की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपको वीडियो मेरा एक दिन बाद मिलता है इसलिए हमारी शुभकामनाएं एक दिन पीछे चलती हैं। तो दूसरे दिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बहुब्रीहि समास पर बात करेंगे और बहुब्रीहि समास की जो बहुत सूक्ष्मता वाली बातें हैं उनको समझेंगे। कहाँ कहाँ से उदाहरण आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। पूरा समास प्रकरण हमारा 3 से 4 वीडियोज का बचा है अधिकतम, जिसमें हम 2 में प्रयास करेंगे बहुब्रीहि समास को समझने की, क्योंकि बहुब्रीहि समास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समास हो जाता है, बहुत क्लिष्ट हो जाता है। चूँकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण अन्य समासों से लिए हुए उदाहरण होते हैं, उधार किए हुए उदाहरण होते हैं। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कहाँ पर आप यहाँ बहुब्रीहि टिक करेंगे और कहाँ पर अन्य समास को। लेकिन इन सभी समस्याओं का हम हल करेंगे अपने अगले वीडियोज में जब हम बहुब्रीहि समास की बात करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।